अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटर बर्नस्टीन थ्योरम, जिसको श्रोडर बर्नस्टीन थ्योरम भी कहा जाता है, उसका प्रूफ देखेंगे। कैंटर बर्नस्टीन थ्योरम को समझने से पहले एक डेफिनेशन करना जरूरी है, जो कि इस थ्योरम के प्रूफ में यूज होती है। वो डेफिनेशन है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ फंक्शन। अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो एफ की रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? सिंपली मैं अपने वर्ड्स में पहले बता देती हूँ, फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। सिंपली रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आपने डोमेन को छोटा कर दिया। यानी कि एक्चुअल फंक्शन जो था आपके पास वो एफ था, और एफ की डोमेन ए थी और उसकी कोडोमेन बी थी। एफ की रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, डोमेन को छोटा कर देना। यानी अब इस ये जो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, इसकी डोमेन, एक छोटी डोमेन जो कि सबसेट होगा ए का, एक सेट ई है, राइट। तो हम इस वाले फंक्शन को, जिसकी डोमेन को छोटा कर दिया गया, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एफ। और ये सेम एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से ये वाला फंक्शन कर रहा था। यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको जहां पे ये फंक्शन मैप करवा रहा था, ये फंक्शन कैपिटल, ये वाला फंक्शन एफ, इन पॉइंट्स को, डोमेन के पॉइंट्स को जहां पे पहले मैप करवा रहा था, जहां जहां पे, वहां पे ही ये फंक्शन भी मैप करवाएगा। लेकिन चूंकि इसकी डोमेन में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये सिर्फ इन पॉइंट्स को मैप करवाएगा। इन पॉइंट्स का के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, राइट। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज ऑन विकिपीडिया। It says in mathematics, the restriction of a function f is a new function denoted by this f restricted to a, obtained by choosing a smaller domain a for the original function f. ओके okay? इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास f फ्रॉम e टू f, दो सेट्स हैं e और f, ये और उनके दरम्यान एक फंक्शन f डिफाइंड है। If a set A is a subset of E, then the restriction of F to A is the function this from A to F. यानी सिर्फ आपने क्या किया है, डोमेन को छोटा कर दिया। एंड दिस फंक्शन इज गिवन बाय f restricted to A of x is equal to f of x for x belongs to A. अब इस बात का मतलब ये है कि वही जैसे मैंने बात बताई कि इस फंक्शन ने एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करना है जैसे ये ओरिजिनल फंक्शन कर रहा था, सिर्फ डोमेन छोटी हुई है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जहां पे ये फंक्शन ए के पॉइंट्स को मैप करवा रहा था, वहां पे ही ये फंक्शन भी मैप करवाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि एफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि किसी पॉइंट ए के किसी पॉइंट एक्स को जो इमेज ये फंक्शन दे रहा था, एफ फंक्शन, वही इमेज ये फंक्शन भी देगा। Informally, the restriction of f to a is the same function as f, but is only defined on a, right? तो ये रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम अपने थ्योरम पे चलते हैं, कैंटर बर्नस्टीन थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि let x, y and x1 be sets such that x contains y and y contains x1 and x is equipotent to x1, then we can prove that x is equipotent to y. इस स्टेटमेंट में आपके पास तीन सेट्स गिवन है, एक्स, वाई और एक्स वन, और इन तीन सेट्स के दरमियान ये रिलेशन है जो इस फिगर में शो किया गया है। यानी कि एक्स वाई को कंटेन कर रहा है, वाई एक्स वन को कंटेन कर रहा है, और इसके साथ ही ये बात भी गिवन है कि एक्स और एक्स वन इक्विपोर्टेंट है। यानी ये सेट और ये सेट आपस में इक्विपोर्टेंट है। यानी हमने पहले पढ़ा है ना, बल्कि इन्फिनिट सेट्स की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा हुआ है कि सेट इज इन्फिनिट इफ इट इज इक्विपोर्टेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स का सेट और इवन नंबर्स का सेट जो है वो इक्विपोर्टेंट है, क्योंकि हालांकि
इवन नंबर्स का सेट, पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स के सेट का सबसेट था। तो इसी तरह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब अगर आपको गिवन हो कि x और x1 इक्विपोर्टेंट है, तो आपको शो ये करना है कि x और y भी इक्विपोर्टेंट है, राइट। अच्छा, इसके प्रूफ पे आते हैं अब हम। चूंकि हमें गिवन है कि x और x1 इक्विपोर्टेंट हैं, and we know that by the definition of equipotent sets कि दो सेट्स इक्विपोर्टेंट कब होते हैं, जब उनके दरमियान आप एक बाइजेक्टिव मैप एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। अगर ये दो सेट्स इक्विपोर्टेंट हैं, तो सपोज करते हैं कि हम इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप एस्टेब्लिश करवा सकते हैं, और उस बाइजेक्टिव मैप को f का नाम दे देते हैं। Let f from x to x1 be a bijective mapping or a one-to-one correspondence between x and x1। तो ये हमारे पास x है और ये x1 है, और f इन दोनों के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। चूंकि हमें गिवन था कि y इज कंटेन्ड इन x या x कंटेन्स y, तो अम, इस तरह से हमने शो कर दिया फिगर में, y इज कंटेन्ड इन x। और चूंकि f जो था वो x टू x1 फंक्शन था, अब f की रिस्ट्रिक्शन y पे भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। f को हमने y पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू y विच वी आल्सो डिनोट बाय f इज आल्सो वन टू वन। रिस्ट्रिक्शन को भी हम यहाँ पे f से ही डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ओरिजिनल फंक्शन वन टू वन था, तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन भी वन टू वन होगी, क्योंकि जैसे ओरिजिनल फंक्शन काम कर रहा था, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट इमेजेस दे रहा था, वैसे ही इस फंक्शन ने भी काम करना है। ये एक्चुअली है तो वही फंक्शन ना, सिर्फ इस डोमेन पे, या इन अदर वर्ड्स आप यूं कह सकते हैं रफली स्पीकिंग, कि हम इस सेट को सिर्फ जूम करके देख रहे हैं कि y के सबसेट पे इस फंक्शन का क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो इस y के फंक्शन, सिंस f जो था वो हमारे पास बाइजेक्टिव मैप था, वन टू वन और ऑन टू फंक्शन था, तो y के ऊपर भी ये वन टू वन फंक्शन लाजमी होगा, राइट। अब रह गई बात कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑन टू होगी कि नहीं होगी। ये रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने सिर्फ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, कोडोमेन को तो हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना, तो इसलिए जब हम इसकी इमेजेस का सेट कंसीडर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि एफ के अंडर वाई का जो इमेज सेट है, यानी वाई के एलिमेंट्स को एफ जो इमेजेस दे रहा है उनका सेट जो है, उसको हम y1 से डिनोट कर लेते हैं। लेट f ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू y1। f ऑफ कैपिटल Y का मतलब है कि इमेज सेट ऑफ y, दिस इज इक्वल टू y1। अच्छा, अब हमने ये ले लिया है इमेजेस का सेट। इसका मतलब ये है कि इस सेट में मौजूद हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक इमेज मौजूद है, क्योंकि f ऑन टू था, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी ऑन टू है, ठीक है। सो y एंड y1 आर इक्विपोर्टेंट सेट्स, क्योंकि ये f जो है ये हमें एक फंक्शन मिल गया जो कि वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। नाउ, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ तक तो रिलेशन था, थ्योरम में गिवन था, x कंटेन्स y एंड y कंटेन्स x1। अब x1 कंटेन्स y1, x1 कंटेन्स y1, जैसे कि फिगर में शो हो रहा है। और हमने अभी देखा कि f एक फंक्शन है जो कि y से y1 एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो वी हैव दिस रिलेशन विद f फ्रॉम y टू y1 इज बाइजेक्टिव। नाउ y contains x1 and x1 contains y1 and y is equipotent to y1, right? ओके। नाउ अब आपके पास y और y1 दो सेट्स हैं जो कि इक्विपोटेंट सेट्स हैं। इक्विपोटेंट सेट्स का मतलब है कि इनके दरमियान आप एक बाइजेक्टिव मैप इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। तो ये कंसीडर करते हैं हम y और y1 को, और ये एक लेट सपोज के बाइजेक्टिव फंक्शन है f फ्रॉम y टू y1। अब चूंकि हमें यहाँ से गिवन है, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि x1 इज कंटेन्ड इन y,
सो x1 को हमने यहाँ पे शो कर दिया, x1 इज कंटेन्ड इन y। अब अगर हम इस फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन इस x1 पे चेक करें, तो चूंकि ये ओरिजिनल फंक्शन 1 to 1 था, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन भी x1 पे 1 to 1 होगी। और अगर हम x1 का इमेज सेट कंसीडर कर लें, f ऑफ x1 जिसको हम x2 कह देते हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि चूंकि x2 के हर एलिमेंट की प्री इमेज x1 में मौजूद है, और ये किसकी डेफिनेशन, ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, चूंकि ये वाला एफ ऑन टू फंक्शन था ना, तो चूंकि हमने यहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, तो इस सॉरी कोडोमेन का सबसेट, ऐसा सबसेट ले लिया जिसमें सारे x1 की इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि चूंकि एफ ऑन टू था, इस लिहाजा इस y1 के इस सबसेट x2 के हर एलिमेंट की प्री इमेज x1 में मौजूद है, लिहाजा एफ बी ऑन टू है फ्रॉम x1 to x2। ठीक है, तो यहाँ पे अब x1 to x2 हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन आ गया f, राइट। अच्छा, एग्जैक्टली वही रीजनिंग है जो यहाँ पे हमने की थी। So for similar reasons, x1 and f of x1, that is x2, are equipotent, and ये रिलेशन x contains y, y contains x1, x1 contains y1, and y1 now contains x2, right? ये रिलेशन यहाँ से y1 contains x2, and we have seen here that f from x1 to x2 is a bijective map, right? So accordingly there exists equipotent sets, जैसे कि हमने अभी देखा कि गिवन था हमें कि x और x1 इक्विपोटेंट है, फिर हमारे पास आ गया y1 इक्विपोटेंट है, फिर हमारे पास आ गया x1 x2 इक्विपोटेंट है। इसी तरह से अब हम x1 x2 को कंसीडर करके चलेंगे, और x1 का सबसेट है y1, तो हमारे पास आ जाएगा y1 y2 इक्विपोटेंट। फिर आगे हम चलेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा x2 x3 इक्विपोटेंट। सो हमारे पास इस तरह से इक्विपोटेंट सेट्स आते जाएंगे, x1 x2 x3 सो ऑन, ये सेट सारे इक्विपोटेंट है आपस में, और y1 y2 सो ऑन, ये सेट सारे आपस में इक्विपोटेंट है, सच दैट इन सारे सेट्स के दरमियान ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, x कंटेन्स y, y कंटेन्स x1, x1 कंटेन्स y1, y1 कंटेन्स x2, x2 कंटेन्स y2, एंड सो ऑन। इट मीन्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि चूंकि ये सारे सेट्स इक्विपोटेंट सेट्स हैं, और हमने अभी देखा कि x1 और x2 के दरमियान f एक बाइजेक्टिव मैप है, y और y1 के दरमियान f एक बाइजेक्टिव मैप है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो इनकी फंक्शंस की रिस्ट्रिक्शंस देते जाएंगे, तो y1 और y2 के दरमियान f एक बाइजेक्टिव मैप होगा। इसी तरह से x1 और x2 और x3 के दरमियान f एक बाइजेक्टिव मैप होगा। सो हम इन जनरल इस बात को यूं लिख लेते हैं कि f फ्रॉम xk to xk plus 1, where k runs from 1 2 3 so on, so f from x1 to x2, x2 to x3 and so on, ये एक बाइजेक्टिव मैप है, और f from yk to yk plus 1, ये बाइजेक्टिव मैप्स हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जितने भी सेट्स हैं हमारे पास, ये वाले सेट्स एक्स वाई, ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी। दिस इज द सेट एक्स, एक्स कंटेन्स वाई, y contains x1, x1 contains y1, y1 contains x2, and x2 contains y2, and so on, इस तरह से चलते जा रहे हैं। इन सारे सेट्स की यानी कि ये एक दूसरे के सबसेट्स है ना, यानी x के ये सबसेट्स आगे चलते जा रहे हैं, y y1 ये अपने से पहले वाले सेट के सबसेट्स हैं, राइट। तो इस सीक्वेंस में चल रहे हैं ये, इन सब का इंटरसेक्शन एक सेट होगा, जो इन सब का सबसेट होगा। ऐसा सेट जो इन सब सेट्स का इंटरसेक्शन हो, उसको हम बी कह देते हैं। वो भी वो ऐसा सेट होगा, यानी बी ऐसा सेट है जो इन सब सेट्स में कंटेन्ड है, राइट। So let's suppose B is equal to x intersection y intersection x1 intersection y1 and so on। अब x को देखें जरा, x ये सेट है, x किसके इक्वल है,
x इज इक्वल टू, यानी ये पोर्शन अगर हम डालें, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है x माइनस वाई। यानी अगर आप x में से ये y वाला पोर्शन सारा निकाल देते हैं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन है आपके पास x माइनस वाई। फिर ये चूंकि सेट है y, ये दरमियान वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला, ये चूंकि y सेट है, तो y में से अगर x1 को निकाल दिया जाए तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन आएगा वो होगा y माइनस x1। राइट, इसी तरह से आगे आएगा x1 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2 एंड सो ऑन। सो x जो है वो इन सारे पोर्शन से मिलके बन रहा है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। सो x इज इक्वल टू x माइनस वाई यूनियन y माइनस x1 यूनियन x1 minus y1 union x2 minus y2 and so on, and union up to the smallest subset b, जो कि इंटरसेक्शन था इन सब की। और इसी तरह से x इसके इक्वल है, y किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू y माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1 एंड सो ऑन। ठीक है, यूनियन b। कीप इन माइंड कि हमें क्या प्रूव करना था, हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था x इज इक्विपोटेंट टू y। अब हमने x और y को कुछ यूनियंस की फॉर्म में लिख लिया है। x इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ दीज सेट्स एंड y इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ दीज सेट्स। ठीक है, अब अगर हम किसी तरह से x और y के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप स्टैब्लिश करवा सकें तो हम कह सकते हैं कि x और y इक्विपोटेंट सेट्स हैं। अच्छा, अब देखें कि चूंकि x इक्विपोटेंट है x1 के और y इक्विपोटेंट है y1 के, x is equipotent to x1, y is equipotent to y1, x1 is equipotent to x2 and y1 is equipotent to y2, तो क्या होगा कि x माइनस वाई x1 माइनस y1 के इक्विपोटेंट होगा। क्योंकि x x1 के इक्विपोटेंट है और y y1 के इक्विपोटेंट है, तो x माइनस वाई x1 माइनस y1 के इक्विपोटेंट होगा। राइट, इसी तरह से x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 के इक्विपोटेंट होगा। तो ये जो सारे सेट्स हैं ये इक्विपोटेंट सेट्स हैं, और इक्विपोटेंट सेट्स होने का मतलब कि इनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो f फ्रॉम x माइनस वाई टू x1 माइनस y1, f फ्रॉम x1 माइनस y1 टू x2 माइनस y2, सो ऑन, ये बाइजेक्टिव मैप्स हैं। इसको इन जनरल हमने यूं लिख लिया कि f फ्रॉम x के माइनस y के टू x के प्लस 1 माइनस y के प्लस 1 इज बाइजेक्टिव। राइट, अब आप, चूंकि हमें इन इन दोनों को इक्विपोटेंट शो करवाना है ना एक्स और वाई को, तो हम इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन किसी तरह से अगर दे सकें तो हम कह सकते हैं कि ये सेट्स इक्विपोटेंट है। अब आप कंसीडर करें एक फंक्शन को जो कि किस तरह से डिफाइंड है। जी एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ पे हमने एक्स को लिख लिया एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स वन यूनियन सो ऑन, एंड वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वन यूनियन सो ऑन। राइट, तो g of x is the function defined by g of x is exactly equal to f of x if x belongs to xk minus yk और x belongs to x minus y। यानी g of x जो है वो इस फंक्शन f of x के इक्वल है अगर x x माइनस वाई का मेंबर हो या x x के माइनस वाई के का मेंबर हो। यानी ये अब आपके पास डोमेन है ना, ये कोडोमेन है। g of x is equal to f of x if x belongs to xk minus yk or x minus y, right? And g of x is equal to x if x belongs to yk minus xk और x belongs to b। अब देखिए ये मैपिंग किस तरह से वर्क कर रही है। x जो था वो x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स वन यूनियन इसके इक्वल था, और y जो था वो सिर्फ y में सिर्फ ये वाला सेट यूनाइट नहीं हो रहा, बाकी सारे सेट्स जो x में मौजूद है वो y में भी मौजूद है, सिर्फ ये वाला सेट मिसिंग है y में। राइट,
अब आप देखें कि y-x1 y-x1 ये सेम सेट्स हैं, तो सेम सेट्स के दरमियान आइडेंटिटी फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इन दोनों के दरमियान एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ये शामिल नहीं है, ये लाइन शामिल नहीं है। इन दोनों फंक्शंस के दरमियान एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, फिर इसी तरह से अगले दोनों फंक्शंस जो सेम होंगे ना सेट्स, उनके दरमियान एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, x1 - y1 x2 - y2। इस तरह से y1 - x2 है, तो इसके बाद होगा x2 - y2। उन उसके और उसके सेम सेट्स के दरमियान सेट के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और ये तो हमने सेम सेट्स के दरमियान आइडेंटिटी फंक्शन को एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब ये जो सेट्स हैं x-y और x1 - y1, हम कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग करेगा x-y से या x के - y के से, तो g(f(x) के इक्वल होगा। और f(x) क्या है? f(x) फंक्शन है x के - y के टू x k+1 - y के+1, यानी f(x) क्या कर रहा है, x को x1 - y1 पे, x1 - y1 को x2 - y2 पे मैप करवा रहा है, एंड सो ऑन। x3 - y3 को x4 - y4 पे मैप करवाएगा। ठीक है, और चूंकि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए ये f जो है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि g(f(x) इक्वल टू f(x). सो हर दो सूरतों में आइदर g(f(x) f(x) के इक्वल है, या आइदर g(f(x) x के इक्वल है। हर दो सूरतों में g(f(x) एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन भी बाइजेक्टिव होता है और ये f फंक्शन भी बाइजेक्टिव है, तो हर दो सूरतों में g एक बाइजेक्टिव फंक्शन है दो सेट्स x और y के दरमियान। राइट, तो जी एक 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन बन गया, और यही हमें शो करना था कि दो सेट्स x और y के दरमियान हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन स्टैब्लिश करवा सकते हैं। हेंस दीज टू सेट्स आर इक्विपोटेंट। सो इट एंड्स द प्रूफ।